हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स में जस्ट इसका पहले हम लोग लेंस के बारे में, मिरर के बारे में पढ़े। इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहले ही कवर करना था, लेकिन उसमें हो नहीं पाया, तो इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पूरा अच्छे से डिटेल से देखते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम लोग पढ़े थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कोई भी लाइट मिरर पे पड़ेगा तो वहां से क्या करेगा, अपना रास्ता चेंज कर देगा, रिफ्लेक्ट होगा उसी डायरेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जस्ट उल्टा होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब उसका उल्टा नहीं, समझिए किसका उल्टा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि इसमें ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था कि एक ही मीडियम में यानी एयर में ही सब घटना घट जाता था। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो मीडियमों की आवश्यकता होगी। कितना मीडियम? दो मीडियम, दो माध्यमों की आवश्यकता होगी। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में घुसेगा तभी रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपवर्तन। अपवर्तन मतलब कि एक कोई रास्ता था और बीच में कुछ बिलाय घुस गया। बिलाय जैसे नहीं देखते कि रास्ता पे जा रहे हैं, अगर रास्ता में कोई बिलाय या सियार बोला जाता है, सियार रास्ता काट दिया तो लोग रुक जाते हैं थोड़ा सा कि कोई दूसरा कोई पार होगा तब हम लोग पार होंगे। इस तरह से ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे भी सेम, यानी एक मीडियम में क्या होता है कि एक मीडियम में ये पूरा सीधे सीधे जाएगा आगे, मतलब कि लाइट आगे आराम से जाएगा। और जैसे ही दूसर का मीडियम में प्रवेश करने लगेगा, जैसे ही दूसर का माध्यम में जाएगा तो अपना रास्तवा का है थोड़ा सा चेंज कर देगा। मतलब कि वो जो एक बॉर्डर था ना, वो एक क्या था, वो सियार काट दिया रास्ता, फिर उसका उस साइड जैसे ही गए तो थोड़ा सा रास्ता चेंज करके अब जाएंगे, उस रास्ता से नहीं जाएंगे। तो यही है हम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी वन मीडियम से, जैसे देखिए लाइट जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो जो लाइट है ना, वो लाइट अपना रास्ता को क्या करता है, चेंज कर देता है। और यही फिनोमिना को, इसी घटना को जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, रास्ता को चेंज किया ना, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस मीडियम में वो प्रवेश कर रहा है, मतलब जिस मीडियम में वो आगे बढ़ रहा है, उस मीडियम में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आगे जाएगा। मतलब लाइट का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। केवल और केवल क्या है कि जिस समय दूसर का मीडियमों में घुसेगा ना, उस टाइम उसका खाली थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर देता है। यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। देखिए डिफिनेशन हम लिखे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ किसका, लाइट का। पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में पास कर रहा है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जैसे ही जाएगा तो वो क्या कर देगा, अपना जो भी लाइट का डायरेक्शन हो वो बिल्कुल ही चेंज कर देगा। और वही जो चेंज होता है, वही फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिए, इसको ना थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक, अब देखिए दो मीडियम है, दो मीडियम को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे। मीडियम को कैटेगराइज करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक होता है डेंसर मीडियम, लिखते हैं DENSER, डेंसर मीडियम, और एक होता है रेयरर मीडियम। देखिए, डेंसर मीडियम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। रेयरर मीडियम को हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। देखिए, विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम सघन माध्यम, सघन माध्यम मतलब कि पूरा कॉम्प्लिकेटेड मीडियम हो, एकदम जाने का रास्ता तनको नहीं हो आगे, वो सघन मीडियम। जैसे कि जहाँ पे भीड़ भड़ाका जहाँ पे होता है ना, जैसे कि भीड़ भड़ाका इलाका में चले जाइएगा ना, तो वहां पे इधर कभी इधर तो कभी इधर, ऐसे ऐसे होके आगे जाइएगा, तो वही हम लोग को सघन मीडियम। इस सघन मीडियम मतलब लाइट को भी जब इसमें गुजारेंगे ना तो अच्छा से लाइट नहीं पास होगा। और विरल मीडियम किसको बोलते हैं, रेयरल मीडियम, यानी विरल माध्यम किसको बोलते हैं, जहां पे पूरा रास्ता खाली हो, आराम से हम लोग
बाइक एक्सेलरेटर दबा के हम लोग आराम से आगे जा सकते हैं। यानी यहाँ से एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेंसर मतलब कि थोड़ा भीड़ भड़ाका एरिया। तो देखिए जब भीड़ भड़ाका एरिया में अगर कुछ भी एंट्री करेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेयरर मीडियम में क्या आता है कि जब थोड़ा मतलब कि भीड़ भड़ाका कम है तो स्पीड अपना तेजी से बढ़ जाएगा। तो यहाँ से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा था कि किस मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है, किस चीज का स्पीड, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट का स्पीड कौन सा मीडियम में ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट, इसमें डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, इसमें कम होता है, यानी लेस होता है, लेस। ठीक। और रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम में जब लाइट को फ्लो करवाइएगा ना तो ये बड़ा तेजी से आगे भागेगा, एकदम तेजी से आगे भागेगा। मतलब क्योंकि इसमें भीड़ भड़ाका नहीं ना है, तो इसमें क्या होता है, लाइट का वेलोसिटी, लाइट का स्पीड क्या होता है, इसमें थोड़ा तेज होता है, क्योंकि इसमें कोई रुकावट देने वाला नहीं ना है, रुकावट करने वाला नहीं ना है। इसमें में मोर होता है और इसमें लेस होता है। क्या मोर और लेस होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में लेस होता है, जबकि रेयरर मीडियम में, विरल माध्यम में मोर होता है, यानी तेज होता है इसमें। चलिए यहां तक तो कंफर्म हो गया। यहां से एमसीक्यू में पूछा है ये वाला, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग टॉपिक को कि मीडियम तो हम लोग को दो तरीके का मिला, एक डेंसर मीडियम, एक रेयरर मीडियम। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक हम लोग क्या लेते हैं, कांच का ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास लेते हैं, थोड़ा चौड़ा ले, इस तरह का क्या है, और बड़ा लेते हैं। ये क्या है, कांच का ग्लास है। देखिए कांच का ग्लास है तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मोटा होगा कुछ, तो यही क्या है, ये हम लोग का मोटाई है। थोड़ा मोटा लेना है ताकि वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो सके। एक क्या है, एक एयर है और एक वो वाला मीडियम है, कांच का मीडियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च बारेंगे। टॉर्च बारेंगे तो एयर से, एयर में यानी फर्स्ट मीडियम से, फर्स्ट मीडियम, एयर कैसा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम होता है। और कांच है, कांच कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। तो हम लोग क्या करेंगे, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर लाइट गुजारने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रेयरर मीडियम में लाइट मारेंगे और डेंसर मीडियम अंदर घुसेगा लाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, और तिरछा लाइट अभी मार रहे हैं ना, तिरछा टेढ़ करके मार रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, टेढ़ करके एक लाइट लगे ऐसे किए। जैसे ही टेढ़ करके लाइट यहाँ की, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मीडियम है ये, फर्स्ट मीडियम। अब ये सेकेंड मीडियम में एंट्री करने वाला है, तो क्या यही वाला, क्या ये सीधे सीधे ऐसे भागेगा, नहीं, अब सीधे सीधे नहीं भागेगा। क्या करेगा, सो देखिए यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट मीडियम से दूसरा का, इसमें तो बड़ा तेज बन रहा था लेकिन इसमें रास्ता है ही नहीं है, तो इसमें जैसे ही घुसता है ना, अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यानी यहां से क्या करेगा, थोड़ा अब इस सीधे नहीं भागेगा, ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा। देखिएगा अब ये पूरा ग्लास है, तो इस ग्लास में पूरा स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़ेगा, पूरा स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़ेगा। फिर देखिए अब ये क्या था, स्टार्टिंग में तो ये रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम, फिर नीचे क्या, फिर नीचे एयर है। इधर देखिए लिख दे रहे हैं एयर है, यहाँ पे नीचे भी क्या है, एयर है, नहीं साइड में लिखते हैं। ये मीडियम भी एयर है, ये फर्स्ट मीडियम है। ये वाला देखिए, ये वाला हम लोग का क्या है, ये वाला हम लोग का है ग्लास, ये हम लोग का सेकेंड मीडियम है, और ये हम लोग का थर्ड मीडियम। यानी फर्स्ट और थर्ड मीडियम तो दोनों सेम से मीडियम लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इस डेंसर मीडियम के बाद फिर यहां से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, पास कर रहा है, दिख भी रहा। तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि अब ये यहाँ पे भी फिर ये थोड़ा सा मुड़े और ये ऐसे करके फिर आगे भागेगा, इस तरह से, इस तरह से फिर आगे भागेगा। देखिए कैसे कैसे लाइट पास हो। यानी ये कौन सा मीडियम था, देखिए लाइट इधर से आ रहा था, ऐसे ऐसे लाइट आया, यहाँ से बाहर, यहाँ से बहुत सारा चीज मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखो पॉइंट, ये कौन सा मीडियम है, एयर है, यानी ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम, RARER रेयरर मीडियम।
रेयरर मीडियम बोले तो ये विरल माध्यम लिख दे रहे हैं। आई होप दिख रहा होगा। सब ठीक है। ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का डेंसर मीडियम। चलिए ये डेंसर मीडियम हो गया। रेयरर मीडियम स्पीड का लाइट का वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसर मीडियम ये क्या है, ये सघन माध्यम है। एक चीज आप लोग ध्यान दिए, अच्छा रुक जाइए पहले। इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ऐसे खींचते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, जैसे कि ठीक। इस पॉइंट पे भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल। देखिए ये जो लाइट आ रहा था, इस लाइट को जाना कहाँ चाहिए था, इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधे आगे, लेकिन क्या आ गया, बेचारा इधर मुड़ गया। तो इस लाइन को ऐसे आगे ले ऐसे निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस लाइन को प्रोजेक्शन कर दिया, आगे प्रोजेक्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा ठीक है। अब देखिए एक करके यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये एक हम लोग नॉर्मल यहाँ पे खींचे, नॉर्मल अभिलंब। इसको ना थोड़ा सा कुछ देर के लिए मिटा देते। ये हम लोग क्या खींचे, इस पे नॉर्मल खींचे, अभिलंब परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी हम लोग ये नॉर्मल खींचे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से जो ये लाइट आ रहा है ना, ये लाइट, इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसमें भी बताए थे हम लोग, पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ध्यान रखिएगा, INCIDENT, इंसिडेंट रे। इस मीडियम को ना, विरल माध्यम को यहाँ से मिटाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, मतलब कि आपतित किरण। हिंदी में भी लिख दें, आपतित किरण। ठीक, चलिए ये इंसिडेंट रे है, और ये कहा क्या, फिर अंदर घुस गया, अंदर घुस गया। तो ये कौन सा किरण होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे होगा। ये इंसिडेंट रे, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है ना, परावर्तन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, अपवर्तन। परावर्तन होता तो उसका अलग चीज था, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग, ये इंसिडेंट रे, और ये जो आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यहीं पे लिख दें, REFRACTED, सब किच बीज हो जाएगा यहाँ पे। मीडियम तो डेंसर लिख लिए होंगे आप लोग, रिफ्रैक्टेड रे ना इधर लिखते हैं। ये कौन सा रे, REFRAC, रिफ्रैक्टेड रे, मतलब कि ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण। चलिए, और ये देखिए यहां से फिर ये बाहर जो निकला लाइट, इसका भी तो नाम रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्ज्ड रेज। कौन सा रेज, इमर्ज्ड, EMERGED, इमर्ज्ड रेज, मतलब कि निर्गत किरण। ठीक, देखिएगा सारा चीज इसी का खेल है, बस सारा चीज यही का खेल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे भी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। चलिए ये हम लोग का क्या था, ये अब इसको ऐसे थोड़ा सा मिला देते। देखिए तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्ज्ड रे है, इस दोनों के ना बीच का कुछ डिस्टेंस है, ये वाला देखिए, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं।
इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को LATER पार्श्व विस्थापन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं यहां तक। अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इस दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोन आई। कोन आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी यहां पे हम लोग लिखते हैं कोन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आप INCI, आपतन कोण। और देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला इधर लाइन से कोई मतलब नहीं है अभी। ये जो है रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में देखिए यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कोण R से, यानी कोण R हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि अपवर्तन कोण। अब देखिए यहां पे भी वही हो जाएगा, ये I की इक्वल हो जाएगा और ये R यहाँ ये R की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे पैरेलल ही ना भागेगा। अच्छा थोड़ा सा ना अब इसको हम मिटाते हैं, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको ना अभी हम मिटाते हैं। समझिए यहां से और कुछ बताते हैं आप लोगों ना, हम नॉर्मल लिखते हैं। हो गया, देखिए केस 1 लिखते हैं यहाँ पे ना, केस 1 कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में घुसेगा, समझे, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या केस में, केस 1 व्हेन लाइट LIGHT, व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयरर टू, ध्यान से देखिएगा, रेयरर टू डेंसर। देखिए जब लाइट रेयरर से डेंसर की ओर भागेगा, रेयरर से डेंसर की ओर भागेगा, तो देखिए क्या क्या घटना घटने वाला है। उस सिचुएशन में जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, यानी उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर गुजरेगा तो जो लाइट है ना वो हमेशा और हमेशा नॉर्मल की ओर आएगा। यानी यहां पे देखिए जब लाइट रेयरर से डेंसर में गया तो ये देखिए ये जो लाइट था, ये लाइट वो हमेशा देखिए नॉर्मल की ओर एने आ रहा है। नॉर्मल यानी ये नॉर्मल था तो नॉर्मल की इधर आया, नॉर्मल से दूर नहीं भागा। यानी व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयरर टू डेंसर, when light passes through rarer to denser, light bend towards normal। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में गया तो फिर लाइट किस ओर मुड़ा, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवार्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर गया या नॉर्मल की ओर आया। तो लाइट बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, लाइट किधर मुड़ जा रहा है, नॉर्मल की ओर मुड़ जा रहा है। ठीक, केस 1 हो गया। अब केस 2, अच्छा एक चीज और इसमें भी और बताते, इस सिचुएशन में आप लोग देखिए कि ये जो कोण आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और कोण आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इस सिचुएशन में जब लाइट रेयरर टू डेंसर में घुस रहा है उस सिचुएशन में, ठीक है, नॉर्मल की ओर तो ये बेंट हुआ,
साथ साथ क्या उस सिचुएशन में कोण आई इज ग्रेटर देन कोण आर बनता है। यानी इसी तरह एंड आल्सो यहां से एमसीक्यू में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंट CIDENT एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए ये बहुत केस 1 हो गया। जब लाइट अभी क्या है कि डेंसर से बाहर निकलेगा, अभी देखिए ये डेंसर मीडियम है और बाहर रेयरर मीडियम है, तब अभी हम लोग क्या लिखते हैं कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयरर, व्हेन लाइट passes through denser to real। उस सिचुएशन में क्या होगा, लाइट बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल NORML। देखिए जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये जो लाइट है वो क्या होगा, इस नॉर्मल से देखिए दूर भाग रहा है ना, इस नॉर्मल से दूर भाग रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस नॉर्मल से ये दूर भाग रहा है ना, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इस सिचुएशन में जो एंगल बनता है यहाँ पे देखिए, एंगल तो यहाँ पे ज्यादा हम दिखा दिए, लेकिन इस सिचुएशन में एंगल क्या है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो ग्रेटर बन जाता है एज कंपेयर टू इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। यही वाला तो यहाँ पे है, यही वाला ना यहाँ पे है, यही वाला यहाँ पे है, समझे। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। लिख देते हैं, एंड आल्सो एंगल ऑफ refraction, angle of angle of refraction is greater than the angle of incident। ठीक है, INCIDENT। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। 2 केस स्टडी हो गया, यानी यहाँ ग्लास से जब हवा में आएगा ना लाइट, तो ये सिचुएशन बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक एयर ऊपर रहेगा और नीचे पैर रहेगा। इस देखिए ये चीज ना, ये घटना आप लोग देखिएगा, जब नदी में कभी भी पैर डाल के और देखिएगा ना ऊपर से, तो लगेगा ना पैरवा मुड़ा मुड़ा, यानी थोड़ा ऊपर उठा उठा जैसा लग रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे नदी में पैर डालेंगे तो क्या होगा, यही वाला था ना, तो ये किधर जाएगा, लगेगा ना थोड़ा सा हटा हटा जाएगा, सीधे मतलब नहीं जाता, या तो ऊपर या नीचे दिखेगा ही दिखेगा। ये पेन में भी देखिए, ग्लास में आप लोग पानी डाल दीजिए और पानी में सिक्का डाल दीजिए या फिर पानी में पेंसिल डाल दीजिए, देखिएगा ना करें सीधा हम लोग डाले और ये मुड़ा मुड़ा जैसा दिख रहा है। तो ये सब क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि वहां पे देखिए लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में घुस रहा है, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में घुसेगा तो ऑब्वियसली है कि जो आप रास्ता दिए हैं उस रास्ता में नहीं दिखेगा, वो जरूर कुछ ना कुछ अपना रिफ्रैक्शन का जो बिहेव है वो दिखाएगा ही दिखाएगा वहां पर। चलिए इतना हो गया। देखिए ये जो इमर्ज्ड रेज लिखे हैं ना, इसको आप इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही वाला लाइट यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं।
और ये जो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफिनेशन लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रेज, द डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज एंड इमर्ज्ड रेज, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज एंड इमर्ज्ड रेज इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आया होगा, यहां तक कोई समस्या, और यहां से आप लोग को बताने लायक इंसिडेंट रे को आप डिफाइन कर सकते हैं, फिर डिफिनीशन, रिफ्रैक्टेड रे को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट है, देखिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है ना, तो लाइट तो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन तो चेंज कर ही देता है, लेकिन ध्यान रखिए जिस मीडियम में वो गुजर रहा है उस मीडियम में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमेशा स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा ना कि जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट गुजरता है ना, तो लाइट का जितना प्रॉपर्टीज है ना सब चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है, लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लाइट का और जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पोलराइजेशन, फिर जितना और उसका अपना अपना प्रॉपर्टी जो है सब चेंज हो जाता है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होता, वो क्या नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी। लाइट का फ्रीक्वेंसी चाहे आप कोई भी मीडियम में ले जाइए, वो लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा ही नहीं। एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ले जाइए, दूसरा से तीसरा में ले जाइए, तीसरा से चौथा में ले जाइए, लेकिन लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगा। यहां से भी आप लोग इस पॉइंट को गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। यहां तक हो गया ना? मिटा दिया जाए, अभी रुक जाए, इसी को मिटाते हैं। और फिगर सामने रहता है ना, थोड़ा मजा आता है लिखने में, फिगर देख देख के ही लिखने में मजा आता है, नहीं तो ये सब फिगर देख के ही लिख रहा है और कुछ नहीं लिख रहा है। चलिए अब देखिए, ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, इसका कुछ नियम है, उसको थोड़ा सा ना इसी में यहीं पे देखिए देते हैं, डिफिनेशन को भी मिटाते हैं, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। चलिए इतना स्पेस बन गया, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, क्या यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझे? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला नियम क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और फिर नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन पे आके मिलता है, ठीक। यानी फर्स्ट नियम क्या करता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in same point, lies in at a point, at your eye a point lies in at a point and सेम प्लेन में कोई एक पॉइंट पे तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई करता है। सेकेंड इसका नियम क्या बनता है, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर बराबर ये क्या होता है, कांस्टेंट।
जिसको हम लोग स्नेल्स स्नेल्स लॉ भी इसको हम लोग बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आई बराबर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर बराबर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ हो गया यहाँ पे। यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दो लॉ। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इसको ना म्यू से भी डिनोट करते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी। अब देखिए ये थोड़ा सा और आप लोगों को बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर एक फार्मूला लिख देते हैं। ये भी यहाँ से थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ना म्यू से डिनोट। म्यू बराबर क्या आता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी ये वाला यहां से अगर न्यूमेरिकल इससे भी बना सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोले ना तो निकाल सकते। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, CWM वैक्यूम अपॉन, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी इसको हम लोग C अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, V। C मतलब कि कांस्टेंट और तो फिक्स है। लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम यानी म्यू बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है, C अपॉन V, वेयर म्यू बराबर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। लिख दे रहे हैं अपवर्तनांक। लिख लीजिएगा। चलिए इतना सारा डाटा आप लोग को बता दें। देखिए ये सब अच्छा चीज है, काम का चीज है, इसलिए ये सब हम आप लोग को बताएं। नहीं तो बिना काम का रहता ना तो फिर हम आप लोग को नहीं बताते। काम का चीज था। और फिर इसके बाद देखिए रिफ्रैक्शन, इसका ना हर एक जगह लगभग बहुत ही जगह यूज है। हमेशा देखिए कोई भी एक मीडियम से दूसरा मीडियम, देखिए तारा उरा भी टिमटिमाते रहता, वहां पे यही सब रीजन है कि वन मीडियम से अनदर मीडियम डिफरेंट लेयर है ना मीडियम का, जिसके चलते ये सब होते रहता है। चलिए इसके बाद हम लोग का है, इसी में पढ़ना है हम लोग को फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्या था। यहाँ पे हम लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या नियम था, इसमें क्या क्या पॉइंटें हम लोग को पढ़नी थी, एक एक पॉइंट के बारे में पूरा जिक्र कर लिया हम लोग। अब देखते हैं आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या आता है। देखिए थोड़ा सा ना हम यहाँ पे आप लोग को और बताते हैं, थोड़ा सा और इसी में बताते हैं, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। देखिए यहाँ पे जब हम लाइट टेढ़ करके यानी टेढ़ा तिरछा करके जब गुजार रहे थे तब ये सब कंडीशन हो रहा था। लेकिन क्या लाइट को अगर परपेंडिकुलर गुजारेंगे तभी ये कंडीशन होगा, तो नहीं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब लाइट को हम लोग, चाहे एक मीडियम हो, दो मीडियम हो, कोई भी हो, लाइट को अगर परपेंडिकुलर ऐसे गुजारेंगे ना, ध्यान रखिएगा, तो वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन का घटना नहीं घटेगा। इस चीज को यहाँ ध्यान रखना, ठीक ना। यानी ये हम लोग जैसे जैसे टेढ़ा की जैसे जैसे सीधा करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो यहाँ पे मुड़ रहा है ना, वो मुड़ना कम करते जाएगा, आराम से फिर सीधे परपेंडिकुलर गुजारेंगे तो लाइट आराम से सीधे सीधे पार हो जाएगा। यही हमको बताना था।
अब फिर हम लोग आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या? देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ठीक है वो पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ना कुछ कुछ टर्म मिलेगा। जैसे एक बनता है क्रिटिकल एंगल बनता है, लेकिन जो भी अभी हम बताए ना ये सब याद रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी समझ में आ जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जहां पे टोटली लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम से ही पता चल रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए टोटल, इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है, वो सब सारा चीज देखते हैं हम लोग। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है कि जब भी इसमें लाइट हम लोग गुजारेंगे ना तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कभी नहीं गुजारेंगे। जब भी इसमें लाइट हम लोग पास करवाएंगे ना तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लेके जाना होगा। पहला कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या हम लोग को करना है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में हम लोग का क्या जाएगा, लाइट निकलेगी। यानी मान लेते हैं यहाँ पे कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, लाइट हम लोग गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते तिरछा गुजारे तो ये क्या होगा, सीधा सीधी बाहर निकल गया। लाइट क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब क्या करें, लाइट को थोड़ा सा टेढ़ा करने लगे। तो ठीक है, लाइट को हम लोग क्या किया, ऐसे किए, ऐसे। तो देखिए इस सिचुएशन में ऐसे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या है, हम लोग का डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। ऊपर क्या है, एयर है, ऊपर तो वाला को क्या होगा, रेयरर मीडियम है ऊपर। अच्छा बताइए, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो लाइट कने गुजरेगा, लाइट कने भागेगा? क्या ये नॉर्मल खींचे, नॉर्मल के पास आता है या नॉर्मल से दूर भागता है? तो ध्यान रखिएगा, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, अभी जस्ट बताया डेंसर टू रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये ऐसे भागेगा इधर, ठीक, यानी ऐसे आगे निकल गया। ठीक, इस सिचुएशन में क्या था, ध्यान रखिएगा, इस सिचुएशन में यहाँ पे ये हम लोग का क्या बना, नीचे वाला बना, कोण आई बना, क्योंकि अभी इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण आई, और ऊपर क्या बोलेंगे, कोण आर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थोड़ा सा भी इधर उधर लाइट नहीं जाना चाहिए। जिस मीडियम है उसी मीडियम में टोटली लाइट मुड़ जा, रिफ्लेक्ट हो जा। तो इसीलिए इसका कंडीशन है कि जब भी लिख देंगे अभी कंडीशन, पहले समझ रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब क्या करेंगे, लाइट को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, और टेढ़ा करेंगे। क्या करेंगे, लाइट को थोड़ा और टेढ़ा करेंगे। और जब टेढ़ा करेंगे ना तो देखिए यहाँ नॉर्मल, जब और टेढ़ा करेंगे ना तो लाइट क्या हो जाएगा, नॉर्मल के साथ और टेढ़ा एंगल बनाएगा, यानी नॉर्मल के साथ और टेढ़ा एंगल ऐसे बनाएगा। यानी अभी फिर से ये क्या हो जाएगा, ये कोण आई एंगल देगा, ऊपर वाला कोण आर एंगल देगा। ठीक, अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी भी कोण आई कोण आर। ठीक, अभी क्या करेंगे, लाइट को अभी भी देखिए टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, अभी रिफ्रैक्शन ही चल रहा है, क्योंकि लाइट यहां से तो बाहर ही निकल जा रहा है। रिफ्लेक्शन हो ही कहाँ रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और मुड़ाते हैं लाइट को, थोड़ा सा और मोड़ते हैं। तो थोड़ा सा और यहां से मोड़े ना तो देखिए ना, अरे कि लाइट तो यहां ऐसे पहुंचा। अब जब लाइट यहां पहुंचा, देखिए जब लाइट यहां पहुंचा तो यहां पे हम लोग कंडीशन देख रहे हैं ना कि ये जो नॉर्मल था, ये जो नॉर्मल था, जैसे यहाँ पे लाइट था तो यहाँ से लाइट, यानी इधर से इंसिडेंट रे, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे था वो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा था। और एक थोड़ा सा और लाइट को बेंड किए और मोड़ाए और मुड़े, तो देख रहे हैं ना कि अभी जो लाइट यहाँ से जो रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, वो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जो नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा था, वो इस सिचुएशन में नॉर्मल से क्या कर रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कि लाइट को हम लोग क्या करते गए, मोड़ते गए मोड़ते गए मोड़ते गए मोड़ते गए। एक ऐसा सिचुएशन आया
कि जब इंसिडेंट एंगल यहाँ पे कोण आई बन गया, इंसिडेंट एंगल क्या बन गया, कोण आई बन गया, और रिफ्रैक्टेड एंगल कोण आर कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। ध्यान रखिएगा। देखिए धीरे धीरे आई हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, आई का धीरे धीरे तो बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। देखिएगा जिस सिचुएशन में, ऐसा कंडीशन में कि जब हम लोग इतना लाइट को मोड़ दिए और मोड़ने के बाद जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, उस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है ना, देखिए जिस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है, उस कंडीशन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट कोण आई बन रहा है, तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। समझे? यानी जैसे ही यहाँ पे हम लोग को ये 90 डिग्री बना, यहाँ पे जैसे ही हम लोग को यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो ये वाला जो कोण आई एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, क्रिटिकल एंगल। यानी इसको अभी तक तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल रहे थे, अभी भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, इसीलिए इसका हम लोग नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए क्रिटिकल एंगल। तो आई होप क्रिटिकल एंगल समझ में आया। क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब डेंसर मीडियम से लाइट को हम लोग रेयरर मीडियम की ओर भेज रहे थे, उसी समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ जैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वही वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी अब यहां पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जब कोण आई बराबर कोण आर बराबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CRITICL, क्रिटिकल एंगल। वेन बगल में लिखते हैं, वेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कोण आर बराबर जब 90 डिग्री हो जाता है, कहां से, फ्रॉम नॉर्मल से, ठीक, नॉर्मल से जब 90 डिग्री हो जाता है, उस सिचुएशन में कोण आई बराबर कोण आर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी रुक जाइएगा, अभी थोड़ा सा लाइट को और मोड़ेंगे, देखिएगा जैसे जैसे एंगल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं ना, देखिए कोण आई यहाँ पे कम था, फिर देखिए कोण आई बढ़ा दिए, फिर कोण आई को हम लोग क्या कर दिए, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या करें, बढ़ाते जा रहे। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब लाइट को और हम लोग मोड़ देंगे, उस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, इसको और थोड़ा बढ़ा ले, उस सिचुएशन देखिए यहां से लाइट यहां पड़ा और ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे नॉर्मल खींचाएगा। अब देखिए अब हम लोग का क्या था, ये देखिए जब बाहर डेंसर से रेयरर में जा रहा था, तो देखिए रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, धीरे धीरे मुड़ते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे मुड़ा। तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब क्रिटिकल एंगल कब बना था, जब कोण आर 90 डिग्री बना था। एक ऐसा क्रिटिकल एंगल के बाद थोड़ा सा लाइट को और हम लोग मोड़ते हैं ना, उस सिचुएशन में लाइट क्या है ना, इसी मीडियम में यानी डेंसर मीडियम में ही क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। सोचिए डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। कब रिफ्लेक्ट हुआ, देखिए यहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर था, सॉरी कोण आई बराबर कोण आर ना, इसको कोण सी लिखिए, कोण आई बराबर कोण सी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है। इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे, इस सिचुएशन में यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या किए, इसके बाद भी हम लोग धीरे धीरे कोण आई को बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए इसके जगह पे यानी इसके कंपैरिजन में ये वाला एंगल ज्यादा है, यानी ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। यानी क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में ये वाला एंगल ज्यादा है, यानी कोण आई इज ग्रेटर देन कोण सी। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कंडीशन हम लोग बना दिए थे कि ये हम लोग को इसको एक अलग नाम दे दिए थे, क्रिटिकल एंगल। मान लेते हैं यहाँ पे कोण सी दे दिए इसको,
कौन सी दे दिए, और प्रत्येक कंडीशन में हम लोग क्या करें, एंगलवा पे तो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वाला एंगलवा क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये एंगल ज्यादा होगा ना, इसीलिए हम लोग ले दिए कोण आई बराबर कौन सी। और वैसा सिचुएशन जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल एंगल, तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी समय हो जाता है। देखिए जो भी यहां से लाइट पड़ा वो इसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में ही क्या हो गया, घूम गया। अब यही क्या होगा, बार बार एने से टकराएगा, बार बार टकरा के इसी में डेंसर मीडियम में गोले छित्र आने लगे। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि डायमंड ये सब क्या होता है, पूरा चमकते रहता है हमेशा। कैसे चमकता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचिका बनता है ना, जो लगेगा ना, अरे सामने से कुछ दूर बाद लगेगा, अरे पानी है, तो रियल में पानी हुआ जाइएगा तो पानी नहीं दिखेगा। तो सब कैसे बनता है, यही है हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब संभव होता है, क्रिटिकल एंगल बता दिए। क्रिटिकल एंगल क्या कब बनता है, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जब मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बना, उस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है वही वाला चीज वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन संभव हो जाता है, यानी टोटली लाइट क्या हो जाता है, इसी में मुड़ जाता है। यही है हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा होलिया, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बायोडाटा, सारा चीज समझे। कोशिश किए हैं बहुत अच्छा से समझाने का। देखिए कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लाइट पासिंग थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, पहला कंडीशन। यानी लाइट हमेशा ध्यान रखना है कि डेंसर से रेयरर में भागना चाहिए। और दूसरा क्या और कंडीशन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यानी कोण आई इज ग्रेटर देन कोण सी। क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे वो भी डिफाइन कर दे रहा है। व्हेन लिखते हैं, व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू denser medium to rarer medium, देखिए when light is passing through denser medium to rarer medium, जब लाइट हम लोग डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास कर रहे थे, एट दिस टाइम, उसी समय, एट दिस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
is 90 degree at this time angle of refraction is 90 degree. At this time angle of refraction is 90 degree. इस समय angle of refraction 90 degree बना and angle of फिर से लिखते इसी टाइम एट दिस टाइम, इसी टाइम जो एंगल ऑफ, लैंग्वेज तो ठीक फिर नहीं बैठेगा, at this time angle of refraction is 90 degree and remaining angle और जो बचा हुआ एंगल and remaining angle of incident NCID and angle of incident is known as critical angle. बस हो गया, लिख लीजिएगा, यही है क्रिटिकल एंगल. व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू, हमेशा ध्यान रखिएगा लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास करेंगे. एट दिस टाइम, इसी समय जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है और रिमेनिंग एंगल, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है उसी समय जो बचा हुआ एंगल है, और वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही वाला कहलाता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन चुका है. ठीक ना, यही है हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन भी तक समझा दिए. यूजेज इसका कहाँ कहाँ होता है, मृग मारीचिका में ज्यादातर यूजेज होता है. देखते हैं डायमंड पूरा चमक रहा है, वहां पे भी इसका मैक्सिमम यूजेज होता है. बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खत्म. अब हम लोगों को इस ऑप्टिक्स में केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सिंपल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना. सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप. जैसे नहीं देखते हैं वो जो सूक्ष्मदर्शी वाला था ना डॉक्टर लोग के पास, वही है सिंपल माइक्रोस्कोप. और थोड़ा सा बड़ा डॉक्टर के पास जाएगा तो उन लोग कंबाइंड माइक्रोस्कोप रखता है, थोड़ा बड़ा वाला. और फिर एक टेलीस्कोप होता है. टेलीस्कोप मीन्स कि दो दूर वाला. देखिए माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है कि छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, और टेलीस्कोप क्या होता है कि जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसको पास करके देखना. बस यही है, उसी दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है. लेकिन उसके लिए हम लोग नेक्स्ट एक लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग बात करेंगे. बस नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बाद बाकी ये हम लोग को फिर ऑप्टिक्स फाइनली खत्म हो जाएगा. ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. इसके पहले भी आप लोगों को लेक्चर दिए हैं, वो सब भी लेक्चर देखिएगा आराम से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, बस